वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने कोरोना वायरस और कोविड के मुतालिक कुछ चंद ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद पीरभोय। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने पूना यूनिवर्सिटी से MBBS मुकम्मल किया है और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से अपना MD चेस्ट मुकम्मल किया है। UK लंदन में मैंने अपना MRCP भी किया है और पिछले 17 सालों से मैं इंग्लैंड में UK की नेशनल हेल्थ सर्विस में काम कर रहा हूँ। मैं 5 साल से कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट चेस्ट मेडिसिन में हूँ और पिछले 1 साल से मैं कोविड के मरीजों की देखभाल में फ्रंट लाइन पर हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस की वबा जो है ये पूरे आलम के लिए बड़ी आजमाइश है। इसमें आप पिछले 1 साल का मुताला करें तो हमने बीमारी भी देखी है, लाखों लोगों की जान गई है, लोगों का रोज़गार अफेक्ट हुआ है, चलने फिरने में लोगों को तकलीफ़ आ रही है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, हर जगह हम जाते हैं तो मास्क पहनना पड़ रहा है, हमारे ट्रैवल पर सफ़र करने पर पाबंदियां लगाई दी गई है, हमारी मसाजिद पर पाबंदियां लगाई गई है, हमारा हज और उम्रा जो है वो सस्पेंड किया गया है इस वक्त। पिछले रमज़ान भी हमने ज़्यादातर घर में गुजारा है, तरावी भी नहीं हुई है और हमारे हॉस्पिटल्स भी जो है वो साल भर लगभग पूरी तरह से फुल हुए हैं। यहाँ तक कि अस्पताल में एक बेड मिलना भी बहुत मुश्किल है और कोरोना वायरस को छोड़कर जो दूसरी बीमारियां हैं उसका इलाज करने में भी काफ़ी रुकावट आ रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि ये वक्त है दुआ करने का, अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का, सब्र करने का और उम्मीद करने का वक्त है। लेकिन मुझे एक हदीस भी याद आ रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अपने ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। तो बेशक हमको ये सारी चीज़ें करनी है, दुआ करनी है, सब्र करना है, उम्मीद करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एक्शन भी लेना है कि इस वबा को, इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हम हमारी तरफ से कोशिश करें कि इसको ख़त्म करें। तो इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है और समझने की है कि हमको हर एक को जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हर एक को जो है अपना हक इसमें निभाना है। आप मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो या सिख हो या यहूदी हो और आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के क्यों ना हो, हमने सब किस्म के मरीज़ों को देखा है इस पिछले साल में। हर कोई जो है इस वबा में मुलव्विस है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि इस वबा की वजह से उसकी जान पर कोई असर ना पड़ा हो। और एक और बात समझने की है कि हमारी सेहत ये सबसे पहले हमारे अपने आप खुद की जिम्मेदारी है, ना कि किसी वज़ीर आज़म की या चीफ मिनिस्टर की या हेल्थ मिनिस्टर की या पुलिस की या मस्जिद के इमाम की भी। हमको हमारी जिम्मेदारी अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों के लिए हमको खुद लेनी है। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि ये मसलन हार्ट डिजीज़ के जैसी बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज़ या हार्ट के वो एक शख्स को होती है, उसका ज़्यादा फ़र्क दूसरों पर नहीं पड़ता है। लेकिन ये बीमारी जो है ये आलमी वबा है और ये एक से ना सिर्फ एक, ये काफ़ी लोगों तक फैल सकती है। इसीलिए हम सबको जो है काफ़ी ज़िम्मेदारी से हमको आगे बढ़ना है। एक बात और ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ कि इसमें जो है मसाइल जो देख रहे हैं कि मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग करना, ट्रैवल को रोकना, ये सारे जो है ये अंडर साइंटिफिक एडवाइस हम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम दीन और साइंस जो है ये अलग चीज़ें नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ साइंस जो है वो इस्लाम का हिस्सा है और साइंस जो है हमारी ज़िंदगी के लगभग हर कोई शोबे में उसकी दखल है, वो एप्लीकेबल है। जैसे आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे करते हैं, बिल्डिंग में साफ़ पानी पीते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, कारें चलाते हैं, इसमें सब जो है ये साइंस का दखल इसमें है। और हर फील्ड के अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी बात हमको माननी ज़रूरी है। इस मामले में इस वबा को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की बात सुनना और मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी जो है ये असली बीमारी है और इसके असली नताइज हैं। ये आपने ना सिर्फ पढ़ा होगा लेकिन अपनी आँखों से देखा भी होगा। तो इस वबा को ख़त्म करने में हमारे हाथ में क्या हथियार हैं, हमारे हाथ में क्या हथियार हैं, हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो
मेरे नज़दीक जो है मैंने गिना है कि 7 बहुत अहम हथियार हमारे पास हैं। पहले मैं सिर्फ उनको मेंशन करूँगा। नंबर 1 हमारे घर, नंबर 2 हमारा इल्म, नॉलेज और जो कॉमन सेंस वाली जो बातें हैं। नंबर 3 मैं कहूँगा एहसास जिम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहेंगे। नंबर 4 डिस्टेंसिंग, आपस में दूरी बरकरार रखना फिजिकली। नंबर 5 मास्क का इस्तेमाल करना। नंबर 6 साबुन और पानी और जो डिसइंफेक्टेंट्स हम जो यूज़ करते हैं वो। और 7वां जो अभी कुछ महीनों पहले निकला है वो है वैक्सीन। पहले जो है वो हमारे घर हैं। हमारा घर जो है वो हमारा सेफ प्लेस है। और इस वबा के दौरान सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ज़रूरत ना होने पर अपने घर से ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने घरों में रहें। ज़रूरत के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, ज़्यादा सोशलाइज ना करें और इवन काम के लिहाज से जो है वो जहाँ तक हो सके वो वर्किंग फ्रॉम होम का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है इल्म, नॉलेज। तो नॉलेज जो है इसके में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हर एक इंसान को जो है इस वबा के बारे में बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में कुछ चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो एक वायरस, जैसे आप कोरोना वायरस जो कहते हैं तो ये एक वायरस है। और ऐसे बहुत वायरसेस जो है हम बहुत सारे वायरसेस को जानते भी हैं। जो मसलन जो सर्दी ज़ुकाम वाला जो वायरस है जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, फिर HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है और बहुत सारे दूसरे वायरसेस हम पहले से जानते हैं। तो ये कोरोना वायरस जो है वो एक तरह का वायरस है। नंबर 2 ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसा फैलता है। ये वायरस कैसे फैलेगा। तो यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से फैलता है। तो ये ड्रॉपलेट क्या होता है? तो ये ड्रॉपलेट जो है ये एक छोटा, जैसे पानी का छोटा सा बूंद होता है जो 1 मिलीमीटर से भी बहुत ज़्यादा छोटा है और जो आंखों से बहुत दफ़ा दिखता भी नहीं है, नज़र भी नहीं आता, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। और ये जो निकलता है किसी शख्स के नाक, मुंह और जो फेफड़ों से जो है, जब वो बात करता है या खांसता है या छींकता है तो ये पानी की छोटी छोटी बूंदें ये फव्वारे की तरह जो है वो निकलती है और जो हमको नज़र नहीं आती। तो ये जब ड्रॉपलेट जो निकलता है किसी शख्स जो इन्फेक्शन के साथ है तो वायरस जो है, कोरोना वायरस, इस ड्रॉपलेट के साथ बाहर निकलता है। फिर जो है ये हवा में लगभग 6 से 8 फुट की दूरी तक जो है ज़्यादातर वो हवा में रहता है। तो अगर कोई दूसरा इंसान इस फासले के अंदर आ जाए, 6 या 8 फुट के फासले के अंदर आ जाए और उसको अगर मास्क ना हो तो ये ड्रॉपलेट जो है डायरेक्टली एक शख्स से दूसरे शख्स में अंदर दाखिल कर देता है। और वो दाखिल कैसे होता है अंदर? 3 जगहों से दाखिल हो सकता है, या तो नाक से या मुंह से या आँखों से। अगर कोई इंसान नहीं हो मौजूद उस फासले के अंदर तो वो ड्रॉपलेट जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगा या टेबल हो या कंप्यूटर हो, जो भी नज़दीक का जो भी सरफेस हो वहाँ जाकर जो है वो गिर जाता है और काफ़ी घंटों तक वो एक्टिव रहता है। अब इस दौरान जो है अगर कोई आकर उसको हाथ लगाए और फिर उसका हाथ जो है अपने चेहरे की तरफ जाए, आँख की तरफ या नाक या मुंह की तरफ, तो वो वायरस जो है वो इनडायरेक्टली वैसे भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये बात जो है ये बहुत ज़रूरी है समझने की, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंसिंग और मास्क की क्या अहमियत है। एक और चीज़ जो ज़रूरी है कि हमको न्यूज़ के ज़रिए से और जो हम आपस में जो बात करते हैं और अपने लोकल हॉस्पिटल्स में भी जो है आपको देखना है कि केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या गायब हो गए। लेकिन किसी जगह से पूरी तरह से गायब नहीं हुए केसेस, क्योंकि कोरोना वायरस जो है जब से शुरू हुई है वो किसी न किसी हाल में जो है वो मौजूद ही है इंसानों के दरमियान। लेकिन जब केसेस ज़्यादा बढ़ जाए तब और भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ये व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो
कॉन्स्पिरेसी थियरीज निकली हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरीज, और जो लोग ज़्यादा इल्म नहीं रखते, जो एक्सपर्ट्स नहीं है इस फील्ड में, वो स्टेटमेंट्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जो आवाम में जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो हमारा काम है बहैसियत मुस्लिम के इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को, जो बेबुनियाद बात है जिसकी कोई दलील नहीं है, इससे पूरी तरह से परहेज करें। क्योंकि अगर आप गलत इल्म अगर रखते हो तो फिर ना सिर्फ आपको नुकसान होगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो नुकसान होगा। और ऐसी बात जो है ये इस्लाम में हराम है कि आप किसी चीज़ को जो है वो बगैर तहकीक करे, बगैर जाने और कि जो कोई एक्सपर्ट ना हो उसकी बात फैलाए, तो ये जो है ये गुनाह वाली बात है और इससे हमको बिल्कुल परहेज रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो चाइना की लैब से निकली है या किसी जानवर से इंसान में आई है, ये हमारी बात नहीं है। ये जो हमारे सामने जो है हमको उससे डील करना है। इस बात की तहकीक जो है वो साइंसदान और अथॉरिटीज़ कर रहे हैं और ये हमको पता लगा है कि ये वायरस है और जिसका हमारे सामने जो हम देख सकते हैं, हमको उसके साथ ये डील करना है। अब तक की कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है कि ये किसी लेबोरेटरी से जानबूझकर बनाया हुआ वायरस है। और ये बात भी ध्यान रखें कि ये ऐसी जो पैंडेमिक्स जो है, जो महामारी जो कहें और या वबा कहें, ये ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारी आकर गुजर चुकी हैं। जैसे कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू का ये हुआ था, उससे पहले जो है वो सार्स का जो हुआ था, फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का हुआ था, फिर अफ्रीका में इबोला का हुआ था, फिर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त जो है वो बहुत बड़ा फ्लू का पैंडेमिक हुआ था। ऐसी जो है ये इंसान की तारीख में जो है ये वक्तन फवक्तन जो है ये ऐसी बीमारियां आ चुकी है और हमको उसी तरह से उसको ये मैनेज करना है। और जो इन्वेस्टिगेशन और जो तहकीक जो है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इतना क्विकली जो है वो रिसर्च चल रहा है। हर रोज़ हर हफ्ते जो है हमको नई मालूमात हमारे सामने आ रही है और इसमें दुनिया भर के साइंसदान लगे हुए हैं, मुस्लिम साइंसदान भी। तीसरी चीज़ जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी, और ये इल्म से अलहदा चीज़ है कि हमको ये देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक पब्लिक डिजीज़ है। हमारे जो एक्शन है, हमारे जो आमाल है, ये दूसरों पर जो है असर कर सकते हैं और करते हैं। तो हमारी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो दूसरों पर भी बुरा असर पड़ेगा। और हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं कि रूल्स के मुताबिक हम अगर चलते हैं तो लोगों की हम जानें भी बचा सकते हैं। और इसमें हम सब साथ हैं, ये दुनिया भर के जो सब लोग हैं, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, जो भी दीन से आप ताल्लुक़ रखते हो, ये हम सबको इस पैंडेमिक को हराने में साथ में हमको काम करना है। डिस्टेंसिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है जो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ जो वो स्प्रेड होते हैं और मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं एक से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करना, ये 6 से 8 फुट के फासले पर ज़्यादा होता है। इसीलिए परहेज करें कि अपने इमीडिएट घर वालों के अलावा जो है कोई भी क्राउडेड एरिया में, गर्दी में जो है इतना फासला ज़रूर मेंटेन करें। एक और चीज़ है मास्क, और हर कोई जो है वो मास्क के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम मास्क पहनते हैं तो ये ध्यान में रखें कि सबसे ज़्यादा और बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम बगैर जाने इन्फेक्शन हम कैरी कर रहे हैं तो फिर वो दूसरों को बचाने के लिए मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगर मास्क पहनेंगे खुद तो हम दूसरों को बचाने के लिए ये ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स जो है, जो मैंने आपको बताया था कि नाक और मुंह में से जो निकलते हैं, तो मास्क अगर हो चेहरे पर तो वो जो है वो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा नहीं बनेंगे, और अगर बने भी तो वो उधर ही महदूद रहेंगे और फैलेंगे नहीं, एक से दूसरे तक नहीं फैलेंगे। और ये भी है कि अगर दूसरे ड्रॉपलेट्स अगर ये है हवा में तो आपके लिए भी प्रोटेक्शन का ज़रिया बनते हैं मास्क। और ये ज़रूरी है कि मास्क जो है वो अच्छी फिटिंग होनी चाहिए, उसकी जो नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए। और जो है ये मास्क को तब भी पहनना है अगर आपको कोई सिम्टम्स भी ना हो। और इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है तो काफ़ी दिनों तक, मतलब हो सकता है कि 4 या 5 दिन तक जो है उस शख्स को कोई भी सिम्टम्स ना हो, लेकिन उस शख्स ने वायरस पकड़ चुका होता है और वो दूसरों तक फैलाना शुरू हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। और क्योंकि हम इल्म गैब नहीं रखते, हमको नहीं पता कि हम इन्फेक्टेड है या नहीं और हम जिससे मिल रहे हैं वो इन्फेक्टेड है या नहीं, इसलिए एहतियातन जो है वो मास्क सब ने पहनना है। जो अपने घर के बाहर वालों से जो भी जो मिल रहा है तो मास्क पहनना जो है वो ज़रूरी है। और
स्पेयर मास्क आप हर जगह ये रखें, तो आप क्लॉथ के मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, या जो डिस्पोजेबल मास्क भी जो है ये आसानी से अवेलेबल हैं हर जगह से, तो ये ज़रूर अपने पास ये रखें। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। छठी चीज़ जो है वो है सादा साबुन और पानी। तो ये वायरस, साइंसदानों ने ये पता किया है कि ये एकदम ही साबुन और पानी से जो है ये वायरस पूरा पिघल जाता है। कुछ सेकंड्स में ही जो है वो साबुन और पानी से जब कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस उधर ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो है पहले तो इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाने से परहेज़ करें, और जो है रेगुलरली जो है अपने हाथ साबुन के साथ धोए, ये बेस्ट है। साबुन और पानी अगर ना हो तो आप डिसइंफेक्टेंट्स या सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ये पूरे हाथ को ये कवर करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो फिंगर नेल्स जो है, और उंगलियों के बीच में भी जो है वो अच्छी तरह से, थंब जो है और रिस्ट तक पूरी तरह से एकदम एहतियात के साथ ये हाथ धोना ज़रूरी है। और अपने चेहरे को हाथ लगाने से भी परहेज़ करें, क्योंकि इस तरह से अगर आपने किसी सरफेस को हाथ लगाया है जिस पर वायरस हो और फिर आपने अपने चेहरे को हाथ लगाया, तो फिर जो वायरस स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है वो पूरा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं, वो पूरे लिंक जो है वो हर तरह से हम तोड़ने की उसको कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी जो बात मैं कहूँगा कि ये है जो वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम सबको पता है कि जब कोई नया बच्चा पैदा भी होता है तो वो BCG वैक्सीन दिए बगैर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं करते हैं, और पोलियो का भी पहला वैक्सीन उसको दिया जाता है। फिर DPT का वैक्सीन है, मीजल्स का है, MMR का है, हेपेटाइटिस B का है, और जो है फ्लू का वैक्सीन भी जो है जो हर साल लेना रेकमेंडेड है। तो ये वैक्सीन जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना वायरस का वैक्सीन भी जो है वो अब बन चुका है। बहुत सारे वैक्सीन जो है बन चुके हैं और बहुत से बन भी रहे हैं, और इस पे जो है वो मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि इतना ज़्यादा रिसर्च जो है वो मुसलसल कॉन्सेंट्रेशन के साथ के इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो है वो वैक्सीन बना। क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन का ये सब सिलसिला चल रहा था तो सब लोग दुआ कर रहे थे कि कोई वैक्सीन निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वैक्सीन जो है ये मौजूद है हमारे पास, और मैं ये बताऊंगा कि ये डेडली डिजीजेस, जो जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जो है हमको प्रोटेक्शन देने के लिए है ये वैक्सीन। अब आपको याद होगा कि 1950, 60, 70s में जो है एक स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी होती थी जो बहुत ही डेंजरस और जानलेवा बीमारी होती थी, लेकिन जब अब वो पूरी तरह से मिटाई गई है, क्योंकि 1975 के आसपास से जो है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारी नहीं नज़र आई है। लेकिन उसके लिए जो है वो वैक्सीन्स बहुत ही ज़रूरी थे पूरा इन्फेक्शन को मिटा देने के लिए। तो ऐसी ही स्ट्रैटेजी जो है एक्सपर्ट्स और साइंसदान जो है ये कोरोना वायरस ख़त्म करने के लिए भी जो है वो वैक्सीन्स का बहुत अहम किरदार है। अब मैं बात करूँगा इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी, हर कोई बात करता है इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी से कहते हैं कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत, जो अपनी बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है उसको इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी आप कहेंगे कि एक होती है जनरल इम्यूनिटी और एक जो होती है स्पेसिफिक, यानी मखसूस किसी बीमारी के खिलाफ। तो जनरल इम्यूनिटी में जो कहेंगे कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, अच्छा आराम करें, हॉलीडेज़ ले, अच्छी हवा साफ़ हो आपकी, और हेल्दी चीज़ें जैसे नट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, शहद है, कलौंजी का तेल है, बहुत मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ये आपकी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाएगी कि आपको हर कोई बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत आपके जिस्म में होगी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी उसे कहते हैं कि कोई ख़ास मखसूस बीमारी के लिए, जैसे हम BCG देते हैं तो मखसूस TB के ख़िलाफ़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम BCG देते हैं। फिर जो है वो डिफ्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के ख़िलाफ़ आपको प्रिवेंशन देने के लिए हम DPT देते हैं। फिर हेपेटाइटिस B के लिए उसका अपना वैक्सीन है। तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी हासिल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एक खुद जिसको बीमारी हो चुकी हो, जैसे मसलन चिकन पॉक्स होता है या मीजल्स होता है, अगर एक दफ़ा किसी को ये हो जाए तो उसकी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि इंशाल्लाह लाइफ लॉन्ग उसको वो दोबारा बीमारी नहीं हो। तो ये है एक तरीका स्पेसिफिक इम्यूनिटी बढ़ाने का कि डिजीज़ जिसको खुद हो चुकी हो। और दूसरा तरीका जो है वो है वैक्सीन के ज़रिए से। तो वैक्सीन के ज़रिए से एक छोटा टीका होता है
जिसके ज़रिए से आपकी बॉडी जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बनाकर तैयार रखती है, ताकि जब बीमारी का सामना हो तो वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है जो उसके खिलाफ शुरू से ही लड़ना शुरू कर देती है और या तो इन्फेक्शन को उधर ही ख़त्म कर देती है या एकदम माइल्ड मामूली सी बीमारी में तब्दील कर देती है, जो जानलेवा बीमारी को एकदम मामूली सी बीमारी में तब्दील कर देती है। तो ये रोल है वैक्सीन्स का, और कोरोना वायरस भी ऐसा ही है और यही स्ट्रैटेजी हम ये अडॉप्ट करते हैं। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैक्सीन लेना पड़े, क्योंकि हम इस वक्त नहीं जानते कि वैक्सीन से जो है वो इम्यूनिटी मिलेगी वो कितनी लंबी होगी, क्या वो लाइफ लॉन्ग रहेगी या कुछ महीने चलेगी या कुछ साल। तो ये जो है ये रिसर्च और तहकीकात जो है ये इसमें ऑन गोइंग है। तो ये जो है ये आइंदा महीनों में इंशाल्लाह हमारे पास ज़्यादा इल्म होगा इस बारे में। एक और बात जिस के बारे में लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं कि ये हलाल इंग्रेडिएंट्स के साथ है या हराम इंग्रेडिएंट्स के साथ है, और ये मामला जो है ये मुस्लिम दुनिया में जो है वो बहुत बड़े बड़े उलमा और जो मुल्क के जो लीडर्स जो है, मुस्लिम ममालिक के जो लीडर्स हैं, इस बात को लेकर काफ़ी संगीन है और वो कंपनीज के साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी है इस बारे में। और जो बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ऐसे हराम इंग्रेडिएंट नहीं है, और ये वैक्सीन्स जो है ये काफ़ी मुस्लिम उलमा ने और कंट्री के जो अथॉरिटीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ के जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने इसको एंडोर्स किया है, मतलब अप्रूव किया है कि वो आवाम में यूज़ करना जायज़ है और ज़रूरी भी है, ताकि हम ये पैंडेमिक को, ये बीमारी को कंट्रोल में लेकर आए। क्योंकि मैं दोबारा याद दिलाऊंगा जो पहले मैंने कहा था कि इस बीमारी का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, ना सिर्फ सेहत पर लेकिन लोगों की रोजगारी पर और ज़िंदगी के लगभग हर एक शोबे पर जो है ये अफेक्ट हो रहा है, जिसको हम हमेशा तक कंटिन्यू करने नहीं दे सकते। और एक और भी जो मुस्लिम उलमा ने हम ये बात ये कही है कि अवॉइड ग्रेटर हार्म, के बड़े नुकसान को बचाने के लिए जो है वो वैक्सीन अगर किसी को शक भी है तो वो भी जायज़ होगा इस लिहाज से बीमारी प्रिवेंट करने के लिए, और अल्लाह बेहतर जानता है कि हमको बड़ी मुश्किल से बचना है इसलिए। और एक और भी बात यह है कि अगर कोई इस डर से कि मुझे नहीं पता ये वैक्सीन में क्या है, हालांकि कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट ये है, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीफलेट्स में तो मौजूद ही है। लेकिन अगर मसलन कोई इंसान जो है वो वैक्सीन नहीं लेता है और उसको कोरोना वायरस से बीमारी होती है और वो आईसीयू में पहुंच जाता है, तो वहां पर भी जो है उसको ऐसी ऐसी दवाएं दी जाती है जिसका भी उसको पता नहीं होता है कि इस दवा में क्या ये है, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स ये हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है ये लेकर स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं हम कि वैक्सीन जो है वो लेना चाहिए, इस नियत से कि कोई जानलेवा बीमारी से जो है हम अपने आप को और हमारे घर वालों को बचा सके इंशाल्लाह। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये कोरोना वायरस जो है वो हर कोई जो है इसमें जान नहीं गंवाता, लेकिन जो है वो अगर 5 लोगों को जो है वो कोरोना वायरस बीमारी होती है तो उसमें से एक जो है लगभग एक ऑन एवरेज उसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। फिर जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो लगभग अगर 4 लोग एडमिट होते हैं तो लगभग एक जो है वो आईसीयू में पहुंच जाता है, और आईसीयू में जो है वो अगर 2 लोग जाते हैं तो एक जो है वो बाहर नहीं निकलता, एक जो है वो रिकवर होके ये बाहर निकलेगा। तो अगर हम देखें कि इतनी लाखों की तादाद में हर रोज जो है लगभग 1 लाख लोगों को जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी हम सेकेंड वेव का आगाज देख रहे हैं, तो अगर ये नंबर्स आप ये देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हॉस्पिटल्स जो है इस बीमारी से जो है पूरे फुल हो जाएंगे। बगैर कुछ ही दिनों में जो है लोगों को हॉस्पिटल का बेड मिलना मुश्किल पेश आ रही है लोगों को, और है वो उस वजह से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और सेम टाइम आपको ये भी ये करना है कि अगर पूरे हॉस्पिटल्स जो है वो कोरोना वायरस से भर जाएंगे तो आपकी बाकी की बीमारियां जो है, जिसको हार्ट अटैक हुआ हो या किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो या कैंसर का प्रॉब्लम हो, उनके लिए बेड्स मौजूद नहीं होंगे। तो जो है वो हमारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है पूरी इंसानियत की कि जो है वो हमारे पास जो भी हथियार है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह हमको ये इस्तेमाल करना है। मेरे नजदीक जो है ये वैक्सीन के बगैर ये इम्यूनिटी हासिल करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे कहा इम्यूनिटी हासिल करने के 2 तरीके हैं, या तो वैक्सीन या तो बीमारी का खुद शिकार होना। और हमने ये देखा है कि अगर इस वक्त जो है अगर 20% लोग अगर इम्यून ये है, लेकिन ये इम्यूनिटी हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो इस तरह से इम्यूनिटी हासिल करना जो है वो इंसानियत के लिए काफी महंगा पड़ेगा, और इसीलिए जो है वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन जो है काफी इजीली अवेलेबल है, जो भी 45 इयर्स के ऊपर जो है उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है, और जो
जितना ज़्यादा एज में हो, जितना ज़्यादा बूढ़ा हो, उतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादा सीरियस डिजीज़ होती है। फिर जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्होंने भी लगाना चाहिए वैक्सीन। उसके जो है फायदे जो मैं ये बताऊंगा कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट करेंगे बीमारी से, और बीमारी जो है जानलेवा बीमारी से एकदम मामूली बीमारी बन जाती है। आपके घर वालों को आप बेटर प्रोटेक्ट कर सकेंगे, और जो आसपास जो है वो जो एट रिस्क है, जैसे जो बूढ़े लोग हैं, कमज़ोर हैं, दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है, उनके लिए भी जो है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना वायरस हो, आप अगर सेहतमंद हो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे बीमारी किसी और को लग जाए तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। तो आप अगर वैक्सीन लें तो आप उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक मौका है कि यूजुअली हम कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो लोगों की जान बचाते हैं। ये मौका है कि लोग भी जो है ये डॉक्टर्स की जान बचा सकते हैं, क्योंकि अगर लोग एहतियात ना करें, वैक्सीन ना लें, डिस्टेंसिंग ना करें, मास्क इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती होते जाएंगे, तो फिर डॉक्टर्स भी जो है, जो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे शिफ्ट जो करते हैं हॉस्पिटल में, उनको भी बीमारी लगने का ज़्यादा खतरा होता है। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बेचारे डॉक्टर्स की भी जानें गई हैं इस पैंडेमिक के दौरान। और यूके में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था, तो जो पहले जो 4 या 5 डॉक्टर्स जो शहीद थे, वो सारे मुस्लिम डॉक्टर्स थे। तो जो है ये वाकई संगीन मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब साथ मिलकर जो है इंशाल्लाह इसको कंट्रोल में ला सकेंगे। आखिरी में मैं चंद बातें रखूँगा मसाजिद के मुतालिक। तो मसाजिद जो है वो अल्लाह ताला के घर है। जिस तरह से हम अपने घर में नहीं चाहेंगे कि बीमारी ना फैले, हमको ये भी देखना है कि अल्लाह ताला के घर में, जहाँ अल्लाह ताला के बंदे एक जगह जमा होते हैं, नमाज में शामिल होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि देखना कि वहाँ पर हम बीमारी ना फैलाएं। और इस्लाम में जो है अल्लाह के हुकूक है और बंदों के हुकूक है। तो किसी भी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करे या लापरवाही करे जिसके ज़रिए से जो है वो उस दूसरे मुस्लिम भाई पर जो है वो बुरा असर पड़े या उसकी जान का या सेहत का नुकसान हो। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप है, और वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो है वो एप्लीकेबल है। तो हमको जो है वो लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल फॉलो करना है। और हम अगर कंप्लाई नहीं करेंगे, अगर हम इस बात का एहतमाम नहीं करेंगे, जो डिस्टेंसिंग है, मास्क का जो ये है, तो फिर सारी नज़रें हमारे ऊपर है, और जो इस्लाम और मुसलमानों का जो इमेज है वो ख़राब होता है, जिसकी कोई वजह नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि इस्लाम का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है। मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें जो है वो है हरमैन शरीफैन, और आप इंटरनेट पर खोल कर देख लें कि वहाँ पर इस वक्त जो है नमाज किस तरह से पढ़ी जा रही है। लोग बाकायदा पूरी तरह से एहतमाम कर रहे हैं। पिछले साल आप देखें कि हज कैसे हुआ है और उम्रा कैसे हुआ है। हम ये कोई ऐसे दिल से तस्लीम नहीं करता है कि ये ठीक है, क्योंकि हमने तो चाहिए कि हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों। लेकिन इस वक्त जो है हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस महामारी को, पैंडेमिक को ख़त्म करें, ताकि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द चीज़ें जो है वो नॉर्मल की तरफ ले आए। और इसकी मिसाल ऐसे भी हम देख सकते हैं कि आमतौर पर हम शक्कर खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, जो हलाल है बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसने शक्कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। मसाजिद के मुतालिक जो है वो ये सारे जो प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी बात की है, तो हम उसको मस्जिद में कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हम एक सेफ तरीके से जो है वो मसाजिद चला भी सकें, लोग आकर नमाज पढ़ भी सकें, लेकिन जो है वो रूल्स, जो बीमारी लाने का और फैलाने का रिस्क भी अगर कम करना हम चाहें, तो कुछ पॉइंट ज़रूरी है। तो नंबर 1, अगर आपको कोई कोरोना वायरस के अगर सिम्टम्स हो, और ये सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स जैसे महसूस हो रहे हैं, जैसे बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, बॉडी एक्स वगैरह जो है, या अगर आपको पता है कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव अगर हैं, तो प्लीज़ जो है आप मस्जिद में ना आए, क्योंकि इससे जो है वो दूसरों को बीमारी फैलने का बहुत हाई रिस्क है। नंबर 2, अगर आप वल्नरेबल एज में हैं, वल्नरेबल मतलब अगर एज आपकी ज़्यादा हो, तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी की एज अगर 70
के ऊपर हो, 65-70 के अगर ऊपर हो, तो उनको अगर कोरोना वायरस की बीमारी होती है तो उनमें ज़्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन अगर कोई यंग है तो उनमें ज़्यादा ये नहीं होता है। तो अगर आप उस एज ग्रुप के अगर हो जहाँ पर आपको एहतियात बरतना ज़रूरी है तो मस्जिद में जाने से परहेज़ करें। बहुत से मसाजिद ने रूल ये भी बनाया कि छोटे बच्चे जो है वो जो 10 या 12 साल की एज से जो नीचे है वो भी ना आए। इसलिए नहीं कि उनमें ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है, बच्चों में तो बहुत ही पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना वायरस आया और गया। लेकिन जो है वो अगर उनको होती है तो बच्चे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और लोग जो है वो उनको गले भी लगाते हैं, चूमते रहते हैं। तो जो है वो अगर कुछ हो गया तो वो उनको तो नहीं होगा, लेकिन वो बीमारी को अपने फैमिली में फैलाएंगे। इसीलिए जो है इन एज ग्रुप्स को मना किया गया है मस्जिद में आने से। वज़ू बिल्कुल घर से कर आएँ, क्योंकि इंग्लैंड में मैंने जो देखा है बहुत सी मसाजिदों ने जो है वो वज़ू खाने बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको मास्क निकालना पड़ता है। लोग आपस में एकदम करीब बैठते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक छींकते हैं, तो ये जो है बीमारी इससे फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो है वो वज़ू घर से कर आएँ। मास्क बिल्कुल रखना चाहिए, हो सके तो अपने नमाज की टोपी के साथ एक मास्क रख दे, स्कूटर में, कार में, जो भी ये है, ताकि आप भूल ना जाए उसको। ये बहुत ज़रूरी है। जो सफ़ों में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डिस्टेंस मेंटेन करने का, तो वो बाकायदा जो है वो प्लीज़ एहतमाम करें उसका। वो कम से कम 6 फुट का फासला होना चाहिए दो लोगों के बीच में, मास्क के साथ। खुद का जानमाज अगर आप ले आएँ दैट इज़ बेस्ट। और बहुत सारे मसाजिद हैं इंग्लैंड में जो अगर आप अपना खुद का जानमाज नहीं लेकर आए तो वो आपको मस्जिद में दाखिल होने से मना करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो हवा में रहते हैं और फिर जो है वो ज़मीन पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर जब हम सजदा करते हैं अपना चेहरा ज़मीन पर ले जाएंगे तो अगर वहाँ पर इन्फेक्शन मौजूद हो तो वो फैलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसीलिए जो है वो रिकमेंडेशन है कि आप अपना जानमाज जो है वो खुद का वहाँ पर लेकर आएँ। और अगर एक छोटी थैली जूतों के लिए अगर अपने साथ में रखें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि नमाज के बाद जब आप निकल रहे हैं तो आपको शू के जूतों की जगह पर जो है वो भीड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना बैग लेकर फ़ौरन मस्जिद से जो है वो निकल सकते हैं। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के दौरान जो है आप मस्जिद में रहना है और सुन्नतों का एहतमाम घर पे करना है। और वज़ू की जगह पर और जूतों की जगह पर परहेज़ करें। और आपके जो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार शख्स हैं उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करें कि ये रूल्स जो है ये हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम पसंद करें या ना करें हमको ये फॉलो करना है, क्योंकि जो है हमको इंसानों की जानें बचानी है और इंसानों की सेहत बचानी है और हमको ये सब काम जो है वो साथ में करना है। बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं हमारे शहर पूना में से, बहुत से उसमें मुस्लिम्स भी है, गैर मुस्लिम्स भी है। तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो कोविड के मुतालिक जो है मैंने एक और वीडियो भी बनाया है। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए मौजूद रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द जो है ये वबा हम पर से उठा ले और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और हमसे जो कोताहियाँ हुई है या होती है उनको माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।